Namaste and good morning to all the Alo Asia and citizens of Alo. Today we have gathered here for a press briefing to touch upon various issues that is there in Alo town and our district as whole. Present with me is Senior Officer DIGP Sir Kumeamo also, and our newly joined SP Alo Kardak Ribaji is also here. So warm welcome to both of them as well. And I'd like to thank the media fraternity for always supporting the administration and police in all our endeavors as well. तो आज का यही था कि पर्पस ऑफ प्रेस ब्रीफिंग वाज कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की तरफ से वेरियस एनफोर्समेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो चलता है, इट इज़ यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स या सर्कुलर्स या पब्लिक डायरेक्शंस इन रिटन फॉर्म. लेकिन क्या होता है कि यूजुअली जो रिटन फॉर्म ऑर्डर्स जो निकालते हैं वो शायद आउटरीच इतना गांव-गांव तक नहीं होता है या घर-घर तक नहीं होता है. So the public still don't have that direct interface या direct interaction with administration and police. तो मेरा आज का प्रेस ब्रीफिंग का मकसद यही था कि मैसेज certain points जो issues जो है आलो का टच अपॉन इट, और ये आपके ही माध्यम के थ्रू, प्रेस के थ्रू गांव-गांव में भी थोड़ा सा जो करना है, डूज एंड डोंट्स, व्हाट इज़ लीगल, व्हाट इज़ नॉट लीगल, व्हाट यू शुड डू, व्हाट यू शुडंट डू, हाउ वी कैन बेटर आवर सोसाइटी, हाउ वी कैन बेटर आवर टाउन, वो सब पॉइंट्स को थोड़ा टच करने के लिए ये प्रेस ब्रीफिंग का मकसद यही है. तो नंबर वन, आई वांट टू टॉक अबाउट, first I'll talk about the administration point of view. Thereafter Tumamo sir will also touch upon a few points. So the first point is that one of the most concerning issue is our highway. Various public, even the media, even senior citizens, a lot of people have come and said कि हमारा हाईवे में बहुत इश्यूज है, पार्किंग से लेके, कंस्ट्रक्शन डेब्री डिपॉजिट से लेके, कैटल मेनेस से लेके, ट्रैफिक वायलेशन से लेके. तो एक एक करके हम लेते हैं. नंबर वन इज़ दैट अभी रिसेंटली हमने अबैंडन व्हीकल जो है, स्पेशली ये एलजी लाइन में जो था, एलजी बाउंड्री लाइन में सीएम कॉलोनी में, उसमें हमने साइट इंस्पेक्शन करवा के हटाया है. But however, we have to go back to the source of why these vehicles have been deposited there, abandoned क्यों किया और claimants क्यों नहीं आते हैं. तो ये सब हमने जब assess किया है through our transport department, through our traffic cell as well, and through my trade and commerce inspectors जो है, उससे पता चला कि इनका these abandoned vehicles usually don't come up with claimants. और जो ALG line पे था वहाँ पे तो for several years it has been lying. So my appeal to the public especially is that आप not in my backyard वाला attitude continue ना करें, क्योंकि आपको जो चीज़ नहीं चाहिए आपने पब्लिक रास्ता में रख दिया या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में रख दिया. दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग ट्रेंड. सो माई पॉइंट बीइंग कि बी इट abandoned vehicles और बी इट कंस्ट्रक्शन डेब्री और बी इट आपका प्राइवेट गाड़ी भी हो, public road is a public asset, highway is a public asset, it is not a private property, and it causes inconveniences when you do these things without proper authority or authorization, such as dumping construction material. बहुत गिट्टी बालू भी गिरा के रखा है, स्पेशली जो सीमेंट लाइन, सीमेंट शॉप एंड सीमेंट गोडाउन लाइन्स जो है, आप अपना जब एक्टिविटी करो, इट्स अ प्राइवेट बिजनेस, यू आर फ्री टू डू योर ओन एंटरप्राइज एंड योर बिजनेस. हाउएवर आपका जो ट्रक या लॉजिस्टिक्स जो है, जब सीमेंट को या आपका जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसको जब लोड करते हैं, आप ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्शन बहुत करते हैं. सिमिलरली ट्रैफिक पुलिस के तरफ से भी ये बहुत बार पहले भी एसपी सर ने भी बहुत बार बोला है कि देयर आर सर्टन मैन पावर क्रंच ऑल्सो. सो it ultimately boils down to the public to have some civic sense and rectify these and not do these things and spread awareness that these things are not done by the wider public in general, so that there is streamlining in these aspects, especially in highways. Number two, थोड़ा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमने जो रिसेंट सर्कुलर्स निकाला है उसका भी थोड़ा सा वाइडर आउटरीच होने के लिए आपका मीडियम से ही हम ये मैसेज देना चाहता है. वन इज़ दैट आई हैव इशूड अ सर्कुलर जहाँ पे आई एम ट्राइंग टू प्रमोट लोकल एंटरप्रेन्योर्स. तो दिस वाज अ सर्कुलर दैट आई हैव इशूड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से.
हमने जितना भी हमारा डेटाबेस में लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्पेशली जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट ऑपरेट करते हैं, या जो SHG केटरिंग सर्विसेज है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो वुमेन आने पार्टी लोग हैं, उनका लिस्ट कंपाइल करके हमने सारे HODs को सर्कुलेट कर दिया, सो दैट वोकल फॉर लोकल जो एम्बिशन है हमारा, जो आत्मनिर्भर अरुणाचल या आत्मनिर्भर भारत का जो एम्बिशन है, उसको हम वी कैन ऐड वैल्यू टू द जर्नी. So I'll urge all the public also that kindly have a look at that circular. और मीडिया को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि as we are speaking in today's press briefing, after this you may also flash the circular in your channels. और उसमें not just आपका catering services by self help groups, आपका बायोडिग्रेडेबल जो पैकेजिंग यूनिट है, या पेपर प्लेट एंड कप यूनिट्स जो है, जो दीनदयाल बेनिफिशरीज जो है, जो आलो के तरफ से बेनिफिशरी जो बेनिफिट किया है ये स्कीम के थ्रू, उनका पूरा लिस्ट कंपाइल करके हमने सर्कुलेट किया है. ये लिस्ट बनाने में भी एफर्ट लगता है. सो माय अपील इज़ दैट टू ऑल द सीनियर सिटीजन्स, टू ऑल द डिपार्टमेंट्स, टू ऑल द प्राइवेट पार्टीज़, जो आपका शादी पार्टी हो या आपके जो भी प्राइवेट पार्टीज़ जो भी हो, प्राइवेट प्रोग्राम्स, काइंडली डू हैव अ लुक एट द सर्कुलर एंड द लिस्ट दैट हैज़ बीन कंपाइल्ड बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सो दैट वी कैन गिव और बढ़ावा दे सकते हैं हमारा लोकल एंटरप्रेन्योर्स को. Number 3 is that as part of ALO beautification and ALO improvement, ALO town improvement plan, हमने CCTV surveillance भी initiate किया है. This was done through district administration, और ये we have handed over the CCTV surveillance. ये 10 locations में अभी किए हैं, starting from Hisam till Sipu Bridge. And we have handed over these CCTV, the operationalization जो करना है, जो monitoring जो करना है, to SP in the presence of Honorable Chief Minister on 9th of January. और कल as we speak, कल हमने पुलिस को ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर दिया. सो उनके जो कंट्रोल रूम के जो ऑपरेटर्स हैं, दे ऑल्सो नो हाउ टू ऑपरेट द CCTV सर्वेलेंस. सो my message to the public will be that presently all activities which is going on in the highway, especially whether it is illegal parking, or whether it is hit and run cases, yeah, whether it is any other illegal activity related to drugs or traffic violation or everything, please note that the CCTV surveillance is active and it is operational, or police will be very active in monitoring through our CCTV surveillance system as well. And I also urge the public कि आपको अगर लगता है कि कुछ चीज़ गलत हुआ है, kindly reach out to DC office or kindly reach out to police, so that we can also keep a check through our CCTV system or accordingly take action, register FIR या जो भी करना है. So that is my third point. Another point that I want to touch upon through the district administration taraf is that there have been recent increase of fire accidents in Alo town. और fire accident हमारा क्यों हो रहा है? After doing a detailed assessment, हमारा जो disaster management team है और पुलिस के तरफ से भी जो फायर उनके अंदर जो आता है, after doing a detailed assessment, we have one of the main factors is that especially in Alo town is our कच्चा घर जो हम बनाते हैं. अब I had said this earlier also, of course tradition and जो traditional design है, architecture है, that has to be maintained. We have to preserve certain cultural aspect. लेकिन जो combustible material है जिससे हम ये traditional houses बनाते हैं, along with our main जो घर है in our residential premises, जो कच्चा घर है, I will urge all the intellectuals of West Siang district, all the senior citizens जो है, जो learned retired officers जो है, I'll urge that kindly please come up with innovative methods to substitute these combustible material while also maintaining the cultural aspect and the architecture of our traditional Galo ghar. So that will be one major that will help in decreasing the cases of fire accidents in Alo. Lastly, one point that I do want to touch upon is that in the recent times we've had a lot of programs. Alo is also growing as a tourist destination. हमारा बहुत सारा events, festivals, and
lots of activities are happening in West Siang district as a whole, whether it is Pineapple Festival or whether it is Paya Food Festival or whether many VVIP visits have also happened. However, there is a very wrong trend which we are now seeing, that hoardings and posters are indiscriminately being pasted or mounted in unauthorized लोकेशंस. तो मेरा आज का ये मुद्दा उठाने का पॉइंट ये था कि इन आलो टाउन 2 नोटिफाइड लोकेशंस है जहाँ पे आप होर्डिंग्स लगा सकते हैं. दैट इज़ ऑल्सो आफ्टर टेकिंग ड्यू परमिशन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. परमिशन का फॉर्मेट भी है हमारा जुडिशल ब्रांच जो डीसी ऑफिस में है वो परमिशन इशू करते हैं. सो 2 नोटिफाइड प्लेसेस आर सीपू ब्रिज जो ग्रेफ वॉल है, और एक है सर्किट हाउस के बाहर जो वॉल में है. तो these 2 locations also have the metal frame. उसी में आप माउंट कर सकते हैं अपना होर्डिंग्स एंड पोस्टर्स. बट वी हैव सीन द रिसेंट ट्रेंड दैट आपको जहाँ भी मिलता है, स्पेशली नेहरू चौक हो या आपका हाईवे डिवाइडर हो, आप सब जगह लगा देते हैं. फॉर एनी सच होर्डिंग्स एंड पोस्टर्स you will have to take permission from district administration, and the 2 notified location जहाँ पे होर्डिंग करता है, that is सीपू ब्रिज का ग्रेफ वॉल and the circuit house, especially on those only in those metal frames. So my appeal to all the public and West Siang residents will be that do note these locations as well, so that we can maintain the aesthetics of our district and our town, Alo town as well. Now I'll request from my side, that is all. I'll request if DIG sir also has certain inputs from his side from policing and enforcement point of view. Thank you, DC Madam. In fact, this idea of addressing the media was of DC Madam. Last night, she suggested that as I am going out on transfer, we should have a press briefing regarding various issues concerning West Siang district and particularly Alo. And luckily, we have our new SP, Mr. Khadak Riba. I also welcome you and best wishes to you and both of you, DC and SP of the district. Madam has already mentioned various issues and where we need public cooperation. I'll speak only about police related matters, and we are also trying to help district administration in even non-police related matters that will continue under the new SP. हमारा पुलिस का रिलेटेड होने से मेनली हमारा जो क्राइम प्रिवेंशन होता है, एंड यहाँ में ड्रग इश्यूज काफ़ी हैं, एंड ड्रग रिलेटेड जो केसेस है, मतलब related to drug abuse, those who are addict, they also commit some certain kind of crimes like burglaries, thefts, assaults, stabbing, snatching. These are some of the crimes which are generally committed by drug addicts. So we have already started covert and overt patrolling. 2 तरह का हम लोग ने पेट्रोलिंग करके रखा है. ओवर्ट पेट्रोलिंग मतलब पुलिस इन यूनिफॉर्म, जिससे कि हमारा पब्लिक को सेंस ऑफ सिक्योरिटी और पुलिस प्रेजेंस फील कराते हैं. और एक कवर्ट पेट्रोलिंग है जिसमें हमारा सिवीज़ में घूमते हैं, स्कूटी एंड मोटरसाइकिल में, इन ये सिविल व्हीकल में, तो टू वॉच ओवर सस्पिशियस पर्सन और बच्चे लोग जो रात को घूमते हैं विदाउट एनी पर्पज़, तो उससे काफ़ी हद तक बिगड़ने का चांस रहता है. लकीली ये कुछ दिनों में हम लोगों ने कुछ लड़कों को पकड़े, नदी किनारे भी बैठ के बियर पीते हुए पकड़े, हॉस्टल के बच्चे. तो इन लोग को भी, टीचर्स लोग को भी हमने एक दिन मीटिंग करवाया, जितने भी वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के टीचर्स हैं, इनसे भी, प्रिंसिपल से, हेड मास्टर से करवाया, एडवाइस किया कि ऐसा ना हो. उससे काफ़ी हद तक आलो टाउन में रात को ऐसा बेकार में घूमने वाला कम हुए हैं. एंड पब्लिक का मैं अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ डीसी और एसपी को कोऑपरेट करें इस पर, और बच्चे लोग रात को ना घूमें. तो इससे क्या होता है कि हमारा जो ड्रग पेडलिंग केसेस काफ़ी हद तक डाउन हुए हैं. मतलब रिपोर्टेड केस जस्ट 1 केस हुआ ये 3 मंथ्स में. और न्यू ड्रग एडिक्ट्स सब बोलते हैं पब्लिक, आलो का पब्लिक और सारा अरुणाचल में ड्रग एडिक्शन वन ऑफ द, नॉट वन ऑफ द, बट द
वर्स्ट प्रॉब्लम हमारा अरुणाचल का एंड बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है ड्रग एब्यूज़। नॉट ओनली इन अरुणाचल प्रदेश, आपको देखेंगे पंजाब हरियाणा में भी और भी खड़ा हुआ है एंड दिल्ली रीजन में, कैपिटल रीजन। तो रात को अगर हम बच्चे को घूमने नहीं देते उसका असर डायरेक्ट ड्रग एडिक्शन एंड ड्रग पेडलर में पड़ते हैं। तो उससे काफ़ी हद तक रिड्यूस हुआ है और अभी तक न्यू ड्रग एडिक्ट्स ऐसा बोल के रिपोर्ट नहीं हुआ। तो ये हम मेंटेन करना है, पब्लिक को भी कोऑपरेशन चाहिए, रात को अलर्ट रहिए। उसके साथ हम सिर्फ पुलिस का मैन पावर काफ़ी शॉर्टेज है, तो इसलिए हमने पब्लिक को भी पुलिसिंग में लगाया। हम आते ही आई जॉइन ऑन 4th, तो हम लोगों ने 6th को भी मीटिंग किया, 6th of November को। तब से लेकर हम लोग कंटिन्यूस मीटिंग, लास्ट मीटिंग वाज ऑन 7th of this February। तो इसमें हमने कम्युनिटी पुलिसिंग करके सभी सेक्टर्स, मार्केट्स, कॉलोनीज़ के जितने भी प्रेसिडेंट्स सेक्रेटरीज हैं इनको मेंबर बनाया कम्युनिटी पुलिस का। एंड ऑन देयर रिक्वेस्ट और ऑन द लिस्ट सबमिटेड बाय देम, हर एक कॉलोनी में, हर एक सेक्टर में वी हैव अपॉइंटेड अबाउट 10 वॉलंटियर्स ईच, जिनको हमने आई कार्ड दिया है। और इवन आई कार्ड में हमने मेंशन किया कि एज ए प्राइवेट पर्सन उनका क्या पावर होता है। तो इन लोग दे हैव इवन पावर टू डिटेन फॉर सर्टेन पीरियड, जो हमारा BNSS का सेक्शन 40, 41, 42, तो ये भी हमने उसमें लिख दिया है। तो इसको भी कम्युनिटी पुलिस मिसयूज़ ना करे लेकिन यूज़ करे फॉर द पर्पज ऑफ क्राइम प्रिवेंशन एंड प्रिवेंटिंग फर्दर एडिक्शंस। और जो एडिक्टेड ऑलरेडी है उनको ऑलरेडी हमारा मदर्स विजन और मैडम का तरफ से और हॉस्पिटल का तरफ से OST दे रहा है, उसको भी यूटिलाइज करे, मतलब ओपिएट सब्स्टिट्यूशन थेरापी, दैट इज़ गुड फॉर डी एडिक्शन। तो जितने भी पेरेंट्स है आप लोग लाइए। अभी तक एज फॉर रिपोर्ट गिवन बाय मदर्स विजन, आउट ऑफ 700 एडिक्ट्स ओनली 70 यानी कि ओनली 10% आर कमिंग फॉर OST, विच इज़ वेरी लो। तो पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, डोंट हाइड योर चिल्ड्रेन, प्लीज़ कम फॉरवर्ड इफ़ यू वांट टू बिल्ड योर कैरियर। और उनका पढ़ाई वढ़ाई भी कंटिन्यू करने दीजिए, क्योंकि जब तक फ्यूचर नहीं है तो इसमें चलता रहेगा। तो ये लास्ट 3-4 मंथ्स में जब हम बैठा है, ओनली 1 पेडलिंग का केस रिपोर्ट हुआ, उसको हम लोग अरेस्ट भी किया। और एक कुछ सुन रहा है, उसको भी हम लोग अभी सर्विलेंस में है, कुछ उस पर भी एक्टिविटी कर रहे हैं। आई गिव टिप्स टू माय न्यू SP। उसके बाद थैंक्स टू मैडम एंड हर इनोवेटिव आइडियाज़, तो उसको शायद ऑल अदर डिस्ट्रिक्ट्स आर ऑल्सो गोइंग टू इमिटेट। जो इलेक्शन में CCTV खरीद के ऐसे पड़े हुए थे, मैडम है द आइडिया टू यूटिलाइज इट फॉर द पब्लिक सेफ्टी। तो इन्होंने 10 जगहों पे CCTV लगाया है। तो पब्लिक को मैं एक तरफ से वार्निंग भी देता हूँ, आई मीन दोज मिसक्रिएंट्स, नाउ यू आर अंडर CCTV कवर, CCTV सर्विलेंस। तो आप जो है बेकार का इधर उधर करके छूट जाएंगे, मत चूसिए। यहाँ CCTV में फेस को भी रीड कर सकते हैं, आपका व्हीकल नंबर को रीड कर सकेंगे, इवन इफ़ यू आर स्पीडिंग। तो ये एक है, तो यू विल बी इजीली कॉट। तो मैडम ने कल तक ट्रेनिंग भी दे दिए है इन पर, इनके स्टाफ ने CCTV, और इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन डिटेक्शन ऑफ स्पेशल हिट एंड रन केसेस में। और आलो में थैंक्स टू द पीपल ऑफ आलो, यहाँ में कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, अनलाइक सम अदर डिस्ट्रिक्ट्स, स्पेशली कैपिटल रीजन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। बट हियर पीपल आर गुड, एटलीस्ट दे आर लॉ अवॉइडिंग सिटीजन। वो थोड़ा मोड़ा क्राइम्स करते हैं, मेनली बाय ड्रग एडिक्ट्स, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। Another जो we DC and I tried to impose was and enforce was the Gambling Act, जिसमें we did not get much support from the public. पब्लिक को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, गैम्बलिंग से आपका बच्चा का स्पॉइलिंग होने का डायरेक्ट कोरिलेशन। डोंट थिंक दैट यू आर जस्ट स्पेंडिंग योर टाइम हियर एंड देयर इन गैम्बलिंग। If you are wasting time in gambling, you are wasting the time that you should have given to your children. उससे क्या है, बच्चे फ्री में घूमते, उससे उनका
किन के साथ दोस्ती कर रहे हैं उनको आप पता नहीं चलते हैं, किन के साथ घूम रहे, रात को उठना बैठना उन्हें पता नहीं चल रहा है। उनका फ्रेंड में से अगर एक भी ड्रग एडिक्ट निकला तो आपका बच्चा ड्रग एडिक्ट हो जाएगा। एंड ड्रग एडिक्शन इज़ ए वेरी डेंजरस थिंग। उसमें अगर एक आपका घर में एक भी एडिक्ट हो गए तो आपका जितने भी मेंबर्स ऑफ द फैमिली है उनको हमेशा ट्रबल देगा। और आप जो टाइम आप एक दिन में आप नॉर्मली व्हेन ही वाज नॉट एडिक्ट 2 घंटा भी टाइम देना था, अभी एडिक्ट होने के बाद आप 24 आवर्स टाइम देने से भी यू विल नॉट बी एबल टू क्योर हिम। तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम है। तो पहले आप टाइम 1 आवर 2 आवर भी आप एवरी डे दीजिए अपना बच्चों को, उनको समझाइए ये एक्ट है। तो इस पर गैम्बलिंग एक्ट जो आप ताश खेलते हैं, रमी खेलते हैं और डाइस खेलते हैं, हाउसी खेलते हैं, लॉटरी खेलते हैं, दीज आर ऑल गैम्बलिंग। तो एज पर द गैम्बलिंग एक्ट 2012 तो इसको एनफोर्स हम लोग ट्राई किया था, बट देन एक ये दिस इज ऑल्सो फैक्ट कि वी बोथ आर ट्राइंग, लेकिन इन ऑल अदर डिस्ट्रिक्ट्स वो तो ओपन ही है। तो दैट डे आई हैड इवन रिक्वेस्टेड द सीएम कि इसको थ्रू आउट स्टेट एनफोर्स कराने का कोशिश करने से ठीक है बोल के। और एक आलो में बहुत प्रॉब्लम ट्रैफिक का है, तो उसमें भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि ट्रैफिक रॉन्ग पार्किंग ना हो। उसके बाद जो अंडर एज राइडिंग का तो हमने स्कूल में ही एक दिन स्पेशल ट्रैफिक ड्राइव कराया जिनमें अराउंड 43 वायलेटर्स वे कोट, आउट ऑफ हिज 6 वेयर माइनर्स। तो माइनर्स का जो फाइन है अराउंड 25,000 फ्रॉम द पेरेंट्स। तो वो ऑलरेडी 2 लोगों ने पेड किया है, 4 लोगों ने पेड नहीं किया, अभी भी थाना में है स्कूटी एंड मोटरसाइकिल। तो बच्चे लोग को आप ऐसे बाइक दे के मत रखिए, अंडर एज को ये स्कूटी दे के मत रखिए, उससे एक्सीडेंट भी हो सकता है। और इन लोग ज़्यादा घूमने का, ज़्यादा दोस्ती करने का उसमें स्कोप हो जाता है, तो उससे गलत लोगों का दोस्ती होके फिर अगेन ड्रग एडिक्ट या कुछ अदर मतलब बैड हैबिट्स में उन लोग फंस सकते हैं। तो ड्रग एडिक्ट से ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा और बताऊंगा कि ड्रग एडिक्ट से क्या डेंजरस है। वो क्रिमिनल बन जाता है ड्रग एडिक्ट्स, क्योंकि उनको पैसा चाहिए होता है। तो आपका घर से भी मम्मी पापा का पूरा पैसा लुटता है और घर का सामान वामान गैस उस तक भी खुद बिक्री कर देता है चोरी करके। मोटरसाइकिल जो आप खरीद देते हैं 1 लाख रुपये, उसको 10,000 में बिक्री कर देते हैं। मोबाइल जो 60-70,000 है उसको 5,000 में बिक्री करते हैं। ऐसा मैंने बहुत देखा। और बहुत डेंजरस हमने अपना फादर को, मादर को शूट करने वाला को भी देखा है, और खुद भी ओवरडोज से मरने वाला काफ़ी देखा है मैंने कैपिटल में भी। और आलो में तो रिसेंटली 2 लोग भी मरे हैं बिकॉज ऑफ ड्रग्स। क्योंकि ड्रग्स होने से आपका ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं और आपका किडनी खराब हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है और बाकी ऑर्गन्स भी फेल हो जाते हैं। तो इसलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा। बच्चे लोग को भी बोलता कि आप हंसी मजाक में भी ड्रग टेस्ट ना करें। ट्रैफिक में ट्रैफिक वायलेशन को ठीक करना बोल के हम लोगों ने फेसबुक ग्रुप भी खोला है। तो उस पर पब्लिक लोग को रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी ट्रैफिक वायलेटर्स है, मैंने कैपिटल में इसको बहुत अच्छा से यूज़ किया, जितने भी ट्रैफिक वायलेटर्स है आपका स्पेशली रॉन्ग पार्किंग और गलत साइड देना और रजिस्ट्रेशन नंबर सही नहीं होना और बिना हेलमेट का ड्राइव करना और ट्रिपल राइडिंग, ये सबको आप बढ़िया से फोटो वोटो खींच के आप डाल सकते हैं फेसबुक में, डालिए इसमें, ताकि हमारा पुलिस टीम जो आईसी ट्रैफिक लोग एक्शन ले। आप तो इतना रिक्वेस्ट करने से आप लोग डालते ही नहीं हैं। शायद सोचते हैं कि ये गाड़ी का मालिक हमको खराब पाए जाएंगे, तो फिर आप सोसाइटी को कैसे सुधरेंगे। हम ही अकेला डालना होता नहीं है, पुलिस ही अकेला डालना नहीं होता, आप भी डालिए ताकि हम उस पर एक्शन ले सकें। क्योंकि कभी कभी हमारा नज़र से वो छूट जाते हैं, क्योंकि हमारा पुलिस जो है कम है। तो हर कॉलोनी में, हर सेक्टर में पुलिस का प्रेजेंस राउंड द क्लॉक नहीं रह सकता है। कभी कभी हम लोग पेट्रोलिंग में घूम सकता है, लेकिन उस टाइम वो नहीं होगा, बाकी टाइम में होता होगा। तो उस समय आप फौरन फोटो खींचिए। मैं तो खुद अपना ड्यूटी करता हूँ, ऑफिस जाता है, लेकिन रास्ता में भी अगर कोई देखता हूँ मैं खुद रुक के भी कुछ फोटो खींचता हूँ, और या मेरा PSO से मैं खिंचवाता हूँ, इसको खींच के डालो और या ट्रैफिक वाला को भेजो या फेसबुक में डालो। ये आप लोग काइंडली कीजिएगा। मैं आलो का पब्लिक को रिक्वेस्ट करता हूँ, इसमें थोड़ा आप बहुत इनएक्टिव है। आप जो है कम्युनिटी पुलिसिंग करते हैं, लेकिन आप उसमें
पुलिसिंग का रोल निभाते नहीं, आप उसको उसमें नहीं डालते। कैपिटल में जब हम ये शुरू किया था 33,000 लोग विद इन 2 मंथ्स में ज्वाइन किया एज वॉलंटियर्स, और उस समय सब ने फोटो खींच के डालना शुरू। पहले जो गुंडागर्दी करता था, ट्रैफिक वालों को पिटाई उटाई करके चले जाते थे, गोली मार के भी चले जाते थे, और ये जो हमारा जो लॉक को तोड़ के जाते थे, उन लोग भी सब हीरो बन गया वॉलंटियर, क्योंकि सब इसमें हीरो बनना चाहता है। नोबडी वांट्स टू बी ए विलेन और पोर्ट्रेट एज विलेन इन द फेसबुक। तो आप इसको डालिएगा। तो हम लोग ने बड़े बड़े लोगों को भी, अभी इज्जतदार लोगों को भी हमने उधर में चालान किया है। उसके बाद आप जो हमने रिसेंटली जो 7th को हमने जो मीटिंग किया था, उसमें हमने एक फेसबुक ग्रुप लॉन्च किया है फॉर द पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक सिक्योरिटी एंड टू क्रिएट ए ब्यूटीफुल पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट फॉर द पीपल ऑफ आलो, स्पेशली आलो, क्योंकि पोल्यूशन तो गांव में इतना नहीं है। तो इसमें फायर एक्सीडेंट, जैसे मैडम ने बोला कि आलो में ज़्यादा ही फायर एक्सीडेंट ये 2-3 मंथ्स में हुआ है, क्योंकि एक तो है हमारा कच्चा घर बनाते हैं आप लोग, एंड यू आर नॉट वेरी केयरफुल कि उसमें आग लग गया, आग अगर जला के रखते हैं, रात को बुझा के सोना से वो नहीं करते। एंड प्लस योर इलेक्ट्रिकल वायरिंग वो भी बहुत लूज पूज कनेक्शन है, वो कोई 5 का अंदर भी नहीं जाता है, ऐसे ओपन आप कनेक्ट करके रखा है, और जॉइंट भी ओपन है। तो इसमें कभी भी लूज कनेक्शन या जॉइंट में कुछ होने से या थंडरिंग होने से आपका फायर एक्सीडेंट तो होगा ही। तो इसलिए आप लोग केयरफुल रहे। लकीली अभी तक जितना 5 से 2 फायर एक्सीडेंट हुए हैं, तो हमारा पुलिस वाले और हमारा फायर स्टेशन वाले और हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट वाले एक्टिव है अभी। ऐसा बोल के आपको 5-10 मिनट में अटेंड करता है बोल के ज़्यादा डैमेज होने नहीं दिया। एंड थैंक्स टू पब्लिक, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमने सुना कि पहले 30 मिनट जैसा लगता था, उससे भी ज़्यादा लगता था, अभी 5 मिनट में अटेंड करता है। बहुत अच्छा हो गया पुलिस डिपार्टमेंट, ऐसा बोलते हैं थैंक्स टू द पब्लिक, जो हमारा अच्छा काम को भी आप अप्रिशिएट करते हैं। बट देन इट इज़ फॉर यू ऑल्सो टू बी वेरी केयरफुल कि फायर एक्सीडेंट ना हो। कभी कभी फायर एक्सीडेंट हो जाता है तो इवन पूरे कॉलोनी भी बर्न डाउन हो जाता है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा केयरफुल कीजिएगा उस पर। उसके बाद हम उस फेसबुक ग्रुप में हमने बहुत नंबर्स दिए हैं 24/7 का, कहाँ पे आपको क्या क्या कॉल करना है। स्पेशली नंबर 1 है फायर एक्सीडेंट, उसमें हमने 2 नंबर दिया है। मैडम ने भी उसको ऑलरेडी बना लिया अभी, हेल्पलाइन नंबर ना। Yes. तो मैडम ने उसको हार्ड कॉपी में शेयर किया, हम लोग ने सॉफ्ट कॉपी में फेसबुक में डाला है, इजीली सेव कर सकता है आप उसको। तो उसमें आप लोग काइंडली सेव करके रखिएगा, इमरजेंसी में काम आता है, आप फिर बाद में ढूंढते रह जाओगे। काइंडली ये नंबर्स को सेव कीजिएगा। और आपका एक्सीडेंट्स, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स, अदरवाइज ऑल्सो जो भी एक्सीडेंट है, आप घर से भी गिर सकता है एक्सीडेंट, या कहीं भी कुछ भी हो सकता है, इवन कुत्ता भी आपको खा सकता है। एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट एंड इंजरीज में, उसमें भी आपको 24/7 इंटू हेल्पलाइन नंबर दिया है। इवन हॉस्पिटल में भी अभी 24/7 हेल्पलाइन है, और हमारा कंट्रोल रूम का है और थाना का उसमें दिया है। उसको आप लोग, सेकेंड नंबर है एक्सीडेंट। थर्ड है आपका ड्रग एब्यूज़, ड्रग पेडलिंग, ड्रग एडिक्स, आप किसी भी तरह नज़र आता है या सुनाई देता है या सस्पेक्ट है, उसको आप ओपनली आप शेयर नहीं करना, उसको हमें सीक्रेटली बताइए। वो नंबर दिया है आप लोग को, सीक्रेट नंबर। इवन हमारा नया स्पीकर नंबर अभी उधर डाल देंगे, मेरा था उसमें, तो उसको हम लोग एडिट करके डाल देंगे। तो उसमें आप DSP SP लोग का भी नंबर है, आप अगर अपना OC लेवल तक आप शेयर कर सकता है। इट्स अप टू यू किसको शेयर करना है, जिसको आप ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल लगता है जिनका साथ, उनको आप काइंडली शेयर कीजिए। सिमिलरली क्राइम का भी एनी टाइम आप फोटो डाल के हमारा व्हाट्सएप में शेयर कर सकता है। सब व्हाट्सएप 24/7 जो है उसमें व्हाट्सएप भी है, सो दैट यू कैन शेयर वीडियोज़, फोटोज़ एंड ऑडियो ऑल्सो। इवन क्राइम का हो, ड्रग एडिक्ट का जो भी हो, आप उसमें शेयर कर सकते हैं। ये है आपका नंबर 4 वाला, क्राइम वाला। उसका बाद जो आपका ट्रैफिक का तो आप बिल्कुल फोटो खींच के डालिए, ट्रैफिक वायलेशन वाला। और सिमिलरली अभी जो ट्रैफिक वायलेशन की बात करने से हमने बोला था कि रॉन्ग पार्किंग में अभी जो रॉन्ग डंपिंग वाला भी आ ही गया। पहले से इसको मैंने लिस्ट बना के मैंने ट्रैफिक वालों को बोल के रखा कि, और लेकिन यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड का प्रॉब्लम हो रहा था, इनको
उठा के कहाँ रखेंगे, ये प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैडम लोगों ने कल इतना हार्ड, मतलब जैसे जने थे ने एक लोकेशन आइडेंटिफाई करके रिमूव कराया है। बाकी सेक्टर का भी मैडम और या भी हमारा एसपी साहब दोनों को रिक्वेस्ट है कि बाकी सेक्टर का भी ये करवाइए, लेकिन पब्लिक हैज़ टू गिव द इंफॉर्मेशन। हमारा भी सर्वे करते हैं, लेकिन कभी कभी छूट भी जाता है। पब्लिक यू ऑल्सो एक्टिवली प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट इन द डिस्ट्रिक्ट पुलिसिंग। मेरा ये रिक्वेस्ट, आप लोग एक्टिव नहीं है, थोड़ा एक्टिव होना चाहिए। मुझे पर्सनली बहुत लोग भेजता है, यहाँ पे गाड़ी पार्किंग रॉन्ग पार्किंग है, ये इधर है, मैं उस पर भी एक्शन तो लेता हूँ, लेकिन मैं कितना को अटेंड करेगा। और अभी तो मैं जा रहा हूँ, और एसपी साहब भी कितना को पर्सनली अटेंड करेगा। फेसबुक में डाल दो ये लोग, जो आपका गार्बेज को जहाँ तहाँ फेंकते हैं, कौन सा कॉलोनी में कब टाइम है, उसको आप फोटो खींच के डालिए। डीसी मैडम ऑल्सो विल अटेंड टू डेट, और हमारा अर्बन डिपार्टमेंट है, दे विल अटेंड टू इट। उसके बाद हमारा जो पुलिस ऑल्सो जहाँ पे कार्रवाई करना करेंगे, और जहाँ पे डीसी मैडम का ऑर्डर है ये करेंगे। जहाँ पे हॉस्पिटल अटेंड करना है उनको भी, हॉस्पिटल को भी वी कैन फैसिलिटेट कि आप करवा दीजिए, या इवन यूडी डिपार्टमेंट भी अगर करना है उनको भी वी कैन इन्फॉर्म कि यहाँ पे ऐसे ऐसे हुआ। तो गार्बेज है जो एंटायर टाउनशिप का, जैसे मैडम ने इतना ब्यूटिफिकेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सत्यानाश कर देते हैं ये सब गार्बेज जहाँ तहाँ फटा रहने से, और स्टिंकिंग होता है, स्मेलिंग होता है, उससे बीमार भी पड़ सकता है। तो ये सब आप क्लीननेस पर भी ध्यान दीजिए, और जहाँ पे गार्बेज जहाँ तहाँ थ्रो करते हैं उसको आप जरूर फोटो खींच के डालिएगा। और इसी तरह डंपिंग ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स, ये सब को भी आप देखिएगा, इससे भी ट्रैफिक कंजेशन भी होता है, और सब पब्लिक को इनकन्वीनियंस को हो जाता है, उससे एक्सीडेंट भी होते हैं कभी कभी। जहाँ तहाँ में हिट होकर एक्सीडेंट हो जाता है, ये स्किड होके आपका ये में बालू में रख के स्किड हो जाता है, या इसमें आपका शिप्स में लग के स्किड हो जाते हैं, वो सबसे भी एक्सीडेंट होते हैं। उसके बाद एक हमारा फिफ्थ पॉइंट था कि हमारा जो नॉट ओनली ऑल दीज प्रॉब्लम्स, लेकिन पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए भी पुलिस है। तो उसको भी आप हम इमरजेंसी नंबर में ज़रूर कॉल कीजिए। अगर कोई मेंटली डिस्टर्ब आपको ऐसे पागल का जैसा घूम रहा है, हु कैन बी डेंजरस टू द सोसाइटी और टू हिमसेल्फ ऑल्सो, या एक ड्रंकन पर्सन है रास्ता में घूम रहा है, ही कैन बी ए विक्टिम ऑफ हिट एंड रन केसेस। ऐसा टाइम को आप अगर इमीडिएटली पुलिस को बता देंगे तो वी कैन सेव हिज लाइफ बाय टेकिंग हिम टू पुलिस स्टेशन or taking him to his relatives and guardians. Similarly, minors roaming around without any purpose at unsafe place, unsafe time, please report. We can either take them to the hostel, अगर हॉस्टल से जैसे हम लोग ने रिसेंटली किया, or to their parents or relatives or guardians so that they are safe. तो ये सब आप लोग काइंडली यूज़ कीजिए। बाकी with this, thank you madam for organizing this press briefing. Thank you all media friends. सबसे पहले आमोर सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, Thank you. आपको आपका प्रमोशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो हम आलो वाले स्पेशली मीडिया पेटर्निटी भी चाहते थे कम से कम आप यहाँ 1-2 साल रहे, लेकिन नवंबर को आया तो आपका प्रमोशन समय आ गया, आप जा रहे हैं। तो लेकिन प्रमोशन कुछ तो हो ही गया था दिसंबर जनवरी तो लेकिन खुशी की ये भी बात है कि हमारा अपना एक यंग ऑफिसर एज एसपी कारदाक रिबा सर आया। सर आपको भी वेलकम करता है। तो आई होप आमो सर जिस तरह हमें कोऑपरेट करके एक छोटा छोटा काम में भी हम लोग को उसका साथ मिल के हम लोग ने कोशिश किया है आलो को सुधरने के लिए मैडम के साथ। तो आई होप कि आपका लीडरशिप में भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस डीसी साहब का डीसी मैडम के साथ मिल के जो है हम आगे जाएंगे। तो फिर से हम एज ए मीडिया फेटर्निटी हम होप विश करते हैं सर को, आपको आप जहाँ भी रहें हेल्थ हमेशा ऐसे बनाए रहे। तो मैडम को मैं सवाल कुछ आपका इसी रिलेटेड, आपका प्रेस ब्रीफिंग के रिलेटेड कुछ सवाल मैं पब्लिक का तरफ से जानना चाहेगा। सबसे पहले मैडम आपको स्पेशली अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ का तरफ से भी मैं थैंक्स देता हूँ। 10 तारीख को आपको मैंने ये हाईवे का जो ट्रैफिक प्रॉब्लम को लेके एक सवाल किया था, 2-3 सवाल किया था, उसको आप इमीडिएट 10 तारीख को ही आप मीटिंग करके जो है ऑर्डर निकाल के आप और आमो सर मिल के जो है तुरंत एक्शन में आके जो अबैंडन जो व्हीकल्स है, जो ऑफरोड व्हीकल्स है, उसको हटाया। उसके लिए पब्लिक का तरफ से थैंक यू। आपने मीडिया सवाल हम ज़रूर करते हैं, लेकिन हम पब्लिक का सवाल को लेके आप लोग को उधर पहुँचाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैडम उसमें और एक 2 सवाल था, जैसे आपने भी मेंशन किया है जो बिल्डिंग मटेरियल्स जो होता है, जो गिट्टी बालू भी है,
तो मैडम मैं अभी बता रहा हूँ, बहुत सारा आपका सामने में पूरा गिट्टी वालू महीनों से पड़ा हुआ है हाईवे के किनारे में। तो नया एसपी सर को भी मैं आपका नॉलेज में लाना चाहूँगा। इसके लिए भी जैसे मैडम बोला है, जनरल ये सर्कुलर को, जनरल ऑर्डर को आदमी नज़रअंदाज कर रहा है, तो इंडिविजुअली जो गिट्टी जो हाईवे के किनारे में रखा है उसको आप काइंडली ये 1-2 दिन में एक नोटिस पर्सनली देने से ठीक रहेगा। और मैडम और एक इसमें सवाल है, यहाँ में आप शायद देखा कि नहीं, वहाँ में कमेंट सेक्शन में बहुत आ रहा है, आलो में जहाँ में डिजिग्नेटेड बिल्डिंग, जहाँ में एलोटेड बिल्डिंग का मिट्टी है उसको क्रॉस करके फुटपाथ में अभी बहुत सारा टी स्टॉल और जो कपड़ा बाहर में रखते हैं, बर्तन थाली बाहर, उसके कारण से भी जो है फुटपाथ से आदमी चलने के लिए मुश्किल हो के हाईवे से जा रहा है। ये भी एक डेंजर हो सकता है। मैडम इसमें आपका तरफ से इस बिल ये कंस्ट्रक्शन जो मटेरियल्स को लेके और फुटपाथ में जो घर कंस्ट्रक्ट किया, इसके लिए आप सबसे पहले जवाब देने सकते हैं कि आपका तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा? सी जो डेब्री और कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाला जो है जो मुद्दा आपने उठाया ना, उसमें अगेन लाइक आई सेड कि इसमें रिटर्न ऑर्डर भी पहले भी दे चुका है। मेरे प्रेडिसेसर जो था डीसी मेरे से पहले, उन्होंने बहुत बार रिटर्न में सर्कुलर इशू किया। इसमें कंप्लायंस इशू आता है, ये एक हाथ से ताली नहीं बज सकता। इवन द पब्लिक हैज़ टू बी विजिलेंट, दे हैव टू प्ले द रोल ऑफ विजिलेंट सिटीजन्स एंड एक्टिव सिटीजनरी हेल्प्स इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिसिंग ऑल्सो। तो इसलिए हम ये एक मेथड हो गया, प्रेस ब्रीफिंग करके आपके माध्यम के थ्रू हम ये मैसेज फैला रहे हैं टू एवरीबॉडी कि आप लोग भी प्रोएक्टिवली हमें नज़र जो जहाँ पे जो लोकेशन है वो वाला लोकेशन हमें अप्राइज कीजिए। उसका लोकेशन आप देने से लैट लॉन्ग दे दीजिए, टाइम स्टैम्प दे दीजिए, लोकेशन के साथ दे दीजिए, एड्रेस के साथ दीजिए। एंड इफ़ यू हैव द नॉलेज कि कौन कर रहा है, मोस्टली प्राइवेट पार्टी ही होगा, गवर्नमेंट तो नहीं करेगा इसको, प्राइवेट पार्टी ही होगा। हुएवर इज डूइंग, इफ़ यू हैव दिस नॉलेज। और एक प्लेटफॉर्म मैंने दिया है डीसी ऑन व्हाट्सएप, उसमें अनोनिमिटी मेंटेन करने के लिए मैंने डीसी ऑन व्हाट्सएप इनिशिएटिव लिया। उसमें अगर आप टाइम स्टैम्प एंड लैट लॉन्ग के साथ फ़ोटो भेजने से आई विल सेंड माई एडमिन ऑफिसर्स, आई विल सेंड ट्रैफिक पुलिस, आई विल सेंड ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड लाइसेंस है कि नहीं वो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के पास, वो सब चेक करवाने के लिए मेरा MVI को भेजेंगे हम। तो आई हैव अ मैकेनिज्म, बट आई नीड पब्लिक टू कम फॉरवर्ड टू मी एंड टेल मी, क्योंकि फिर हम कहाँ घूमते रहेगा। आई एम मेरा ऑफिस काम भी है, सर का भी ऑफिस काम भी है, हमारा और बहुत कुछ काम होता है, प्रोटोकॉल ड्यूटीज़ भी बहुत होते हैं। आप अगर एक्टिव सिटीजनरी रोल प्ले करने से, इफ़ यू टेल मी कि कहाँ जाके किसको रोकना है, किसका अगेंस्ट में एक्शन लेना है, आई विल डू इट। But so that's why I've called for the public press briefing also कि my appeal is to the public कि आपके तरफ से भी आपका जो एक्टिव सिटीजनरी वाला रोल है उसको निभाइए, बिकॉज वी आर ऑल्सो वेटिंग टू टेक एक्शन। हमें भी दिख जाता है, हमें भी कुछ होता है जो दिखता है नज़र में, जो आता है। जैसे अबैंडन व्हीकल आपने उस दिन भी आलो वेस्ट न्यूज़ के तरफ से वन क्वेश्चन वाज रेज टू मी, मैंने इमीडिएटली हटाया। बट उसमें भी फिर ये है, अबैंडन व्हीकल्स को मैंने हटाया, देयर वाज ऑलमोस्ट अबाउट 10 to 20 व्हीकल्स, बीच बीच में शायद क्लेमेंट्स लोग उठा भी लिया था, सो जो बच गया था उस दिन 10th फरवरी में देयर वर 10 व्हीकल्स, तो उसको भी मैंने उठाया। तो फिर बाद में देखा नोबडी इज़ विलिंग टू गिव अस लैंड, और टेम्पोरेरली रखने के लिए भी मैं हटाऊँ तो कहाँ हटाऊँ उसको, यू नो। दीज आर सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एनफोर्समेंट चैलेंजेस विच वी फेस। और ऐसा नहीं है कि वी डोंट वांट टू टेक एक्शन एंड वी वांट टू, वी ऑल्सो सी इट। हमें भी बुरा लगता है, हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि ट्रैफिक वायलेशन हो रहा है। और मेरा तो है ही विजन कि आई वांट टू मेक आलो टाउन अ ब्यूटीफुल एंड यू नो इम्प्रूवमेंट ऑफ आलो टाउन, पर वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि देर आर दीज स्मॉल लॉजिस्टिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़। और अगर पब्लिक भी हमें साथ देते हैं देन वी कैन कोऑपरेट एंड यू नो मेक दिस विजन ड्रीम कम ट्रू। और फॉर एग्जांपल सम स्मॉल थिंग्स है, जैसे अबैंडन व्हीकल को कहाँ टेम्परली, अगर ऐसे कोई पब्लिक गुड समैरिटन के रोल से या कोई वॉलेंटरली भी अगर हमें बोल दें कि मेरा पीछे में एक बैक वो बस्ती तरफ में अबैंडन मतलब वेकेंट लैंड है, टेम्परली आप उधर 10 दिन के लिए रख लीजिए, तब तक आपका ऐसा भी कोई, इफ़ समवन कम्स फॉरवर्ड टू अस इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस ऑल्सो। सेकेंडली, आप जो ये पॉइंट उठाया है रिगार्डिंग जो एक्सटेंशन ऑफ शॉप्स एंड किराना दुकान जो कर रहे हैं विदाउट, मोस्ट ऑफ दीज विल बी अनऑथराइज्ड, क्योंकि जब जहाँ पे हाईवे रोड ख़त्म होता है इट इज़ पब्लिक प्रॉपर्टी, इट्स अ पब्लिक एसेट, इट्स नॉट अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। आपका जो पेडेस्ट्रियन पाथ है जो शॉप के बाहर है वो भी पब्लिक प्रॉपर्टी होता है। इट इज़ फॉर द पब्लिक टू वॉक, इट्स नॉट फॉर अ प्राइवेट इंडिविजुअल टू वॉक और प्राइवेट इंडिविजुअल टू एक्सटेंड द बिल्डिंग और एक्सटेंड द शॉप,
है ना। तो आपका जो पब्लिक एसेट है, इट बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट, इट बिलोंग्स टू द पब्लिक। और जो ऐसे अनऑथराइज एक्सटेंशन कर रहा है उनका शॉप का, दैट अगेन जो पब्लिक एक्टिवली अगर आप हमको नज़र या ये इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि ये कौन सा शॉप, कौन सा लोकेशन, कौन सा कॉलोनी में कर रहा है, वी विल गो एंड वी विल चेक द ट्रेड लाइसेंस, वी विल शट डाउन दैट, विल इशू शो कॉज नोटिस, वी विल इशू एक्सप्लेनेशन नोटिस। इफ़ ट्रेड लाइसेंस नहीं है तो इट्स टोटली अनऑथराइज, हम बंद कर देंगे, हम सील कर देंगे। द वेरियस प्रोसीजर्स, द वेरियस एक्शन दैट आई कैन टेक। वही है कि खबर आपकी तरफ से भी, पुलिस पब्लिक की तरफ से भी अगर खबर दे दिया, we have the mechanism in place to take action and initiate action also. मैडम, और ये ऑल ऑफ ब्यूटिफिकेशन को लेके जहाँ में आप जैसे आपने कहा है पोस्टर करने के लिए, पोस्टर बैनर के लिए डिजिग्नेटेड 2 जगह आपने बताया है, तो मैडम हम भी चाहते हैं कि जैसे प्रोग्राम आफ्टर प्रोग्राम जैसे आपसे परमिशन लेके कोई पोस्टरिंग करते बैनर लगाते हैं, तो हम ये चाहते हैं आपका तरफ से वहाँ में एक रिटर्न लिखा जाए ही कि लिखा रहता है। आफ्टर Permission प्रोग्राम लिखा। जी, क्योंकि एवरी परमिशन हो जी मैडम वहाँ पे ब्रिज के, स्पेशली ब्रिज के पास Yes. महीनों से प्रोग्राम खत्म हो गया लेकिन पोस्टर बैनर पूरा गिर के वहाँ जो है एक वो भी एक गंदा रह जाता है, उसको ऊपर फिर गार्बेज फेंकता है। तो इसका ऊपर आपका तरफ से एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर आफ्टर प्रोग्राम जो है परमिशन देने के बाद भी वॉलंटियरली वो जो ऑर्गेनाइज कर रहा है वो निकाला जाए, इस तरह का कुछ करने से बेहतर रहेगा। सी थैंक यू दोमेन, आपने ये मुद्दा उठाया, बिकॉज ये पॉइंट शायद मेरा मिस आउट भी हो गया जब हम वोटिंग वाला पॉइंट के बारे बोल रहा था। इसमें अभी ऐसा है, अ लॉट ऑफ दीज प्रोग्राम्स जो है ये ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी या एसोसिएशन के थ्रू भी हो रहा है, एंड अ लॉट ऑफ दिस बैनर्स एंड पोस्टर्स परमिशन हमसे ले भी रहे, कोई नहीं ले रहे, उसको तो हम इमीडिएटली हटा देते हैं थ्रू पुलिस या थ्रू माई ALC या थ्रू मेरा सर्कल ऑफिसर्स के जो स्टाफ्स हैं उनके थ्रू हटा देते हैं। लेकिन जो परमिशन लगाया है, परमिशन फॉर्मेट में लिखा ही है कि परमिशन इज इशूड टू द ऑर्गेनाइजर फॉर पुटिंग इन दिस लोकेशन, दैट लोकेशन, पोस्टर बैनर जो भी हो, with the condition that you remove it immediately after the program has ended. But then वो compliance नहीं मिल रहा है हमें। अब now the thing is, again this comes to the organizer or the association or the society जिसने किया है। At max I can go and send police and send my staffs to remove it program के बाद, with the warning to the organizer कि आप next time से अगर आप ऐसे नहीं करने से आपको नहीं देंगे। But वही है, this is not a sustainable solution। Organizer को आई अर्ज, जो लोकल ऑर्गेनाइजर्स जो है या लोकल प्रोग्राम इवेंट जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनको भी माय अपील इज़ दैट कि आप कंडीशंस को पढ़िए जो परमिशन में लिखा हुआ है। आप अगर ऐसे करते हैं तो देन यू नो इट विल कम टू अ पॉइंट वेयर आई हैव टू स्टार्ट इशूइंग चालान्स एंड फाइन्स फॉर द पोल्यूशन दैट यू हैव क्रिएटेड, और फॉर द ट्रैफिक जो आपका जो इकट्ठा होकर रोड के किनारे में जो गिर रहा है, इट इज़ कॉजिंग ट्रैफिक वायलेंस, इट इज़ कॉजिंग इनकन्वीनियंसेस टू पेडेस्ट्रियंस। तो आई विल स्टार्ट इशूइंग चालान। तो लास्टली मैडम, ड्रग्स के इशू में एक छोटा सा सवाल है। जैसे आमो सर ने भी बोला ड्रग्स जो है वेस्ट सियांग में, उस दिन CM सर ने भी कहा आलो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मैडम, जहाँ तक हम यहाँ का लोकल होने का नाते देख रहे हैं, आलो में बियर बार भी बहुत बढ़ रहा है। तो आमो सर जैसे हमेशा बोलता है पर्स दारू से होके ड्रग्स में आता है। तो मैडम, जैसे अभी हम लोग का उम्र हो गया अभी बियर बार जाने का कभी कभार, लेकिन हम खुद आलो का लोकल होके ही जाने नहीं मिलता क्योंकि माइनर बहुत रहता है, तो जान पहचान छोटा बच्चा, स्कूल बच्चा रहता है। इसके लिए मैडम हम चाहते हैं आपका तरफ से, और नया SP सर को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, और एक टाइम मैडम एग्जैक्टली इसमें बार लाइसेंस में कितना का टाइम लिमिट दिया है? सुबह तक रहता है बार, सुबह 1 बजे, 2 बजे। जब से आमो सर आए, आप दोनों आए, थोड़ा सा कुछ समय के लिए मेंटेन हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं इसको मेंटेन किया जाए, और मैडम स्ट्रिक्टली माइनर को अलाउ नहीं किया जाए। हम तो जब भी कभी कभार हम भी विजिट करते हैं, जाते हैं, लेकिन आज तक किसी को हम वहाँ आई कार्ड दिया एज प्रूफ पूछते हुए किसी बार में देखा नहीं है। तो ये एक बहुत मेन रीज़न होता है, मैक्सिमम वहाँ नशाओं के घूमने वाला मैडम माइनर होता है। इसमें आपका तरफ से एक स्ट्रिक्ट, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज स्पेशली बार लाइसेंस होल्डर लोग को देने से ठीक है, उस पॉइंट में हम थोड़ा जो एक्साइज लाइसेंस हुएवर इज़ होल्डिंग, उसमें हम कुछ एक्शन प्लान भी बना देंगे, और थोड़ा जो हमारे एक्साइज इंस्पेक्टर्स हैं उनको भी थोड़ा एक्टिवेट करा के, जो बार्स जो लेट नाइट चल रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, उसमें इंस्पेक्शन के लिए भी भेज देते हैं। सम एक्शन प्लान विल वर्क आउट। अभी तो ये बाढ़ वाले
हमको उल्टा कंप्लेन करते हैं, सर जब से आप आया है बहुत लॉस हो गया, हम लोग का सैलरी पेमेंट करने के लिए नहीं होता है, क्योंकि अभी किक इनको, क्योंकि पहले 10:30 था, इन्होंने रिक्वेस्ट की 11:30 किया, और प्लस बिलिंग सीलिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 12 से पहले तो क्लोज होना ही है। और एक बार का बारे में सुना था कि वो बिना लाइसेंस से चल रहा है, मुझे किसी ने जासूस ने बताया, तो मैंने उनको मैडम को भी रिपोर्ट नहीं किया, उसको डायरेक्ट क्लोज ही करवा दिया जब तक लाइसेंस नहीं निकलते। उसके बाद ये जो माइनर एज की बात करते हैं, उनका अभी गेट में भी लिखवा के रखा है दरवाजा में, तो वो कोई ये जो बार जो बदमाशी कर रहे हैं, और एक दो तो बार बहुत अच्छा कॉम्प्लाइंस कर रहे हैं, तो इसको भी हमारा पुलिस पार्टी भी इसमें चेक करते हैं। और आप लोग नज़र आने से काइंडली रिपोर्ट कीजिए इसको भी। अभी जैसे हमको इंडिविजुअली मैडम को या किसी को एसपी को इंडिविजुअली रिपोर्ट कीजिए कि इसमें माइनर लोग आ रहे हैं, उसमें माइनर को अलाउड नहीं है। तो मैं तो इवन पब्लिक को बोलूँगा कि मेजर लोग, बड़े लोग, एडल्ट लोग जाइए, आप लोग नहीं जाने की वजह से माइनर लोग जाते हैं। उल्टा आप लोग एडल्ट होकर शर्म लगते हैं, माइनर लोग शर्म लगना चाहिए। बाहर में तो एडल्ट लोग थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए, अपना थोड़ा टेंशन दूर करने के लिए शाम को थोड़ा ऐसे बैठ के गाना वाना सुनने, वो या कभी कभार डांस करने, वो अच्छा है ना, हेल्थ के लिए भी अच्छा। लेकिन बच्चे लोग जाते हैं तो फिर अनईजी हो जाते हैं, तो आप लोग बच्चे लोग को जाने मत दीजिए, आप लोग जाइए बाहर को। लेकिन हाँ, आलो में अभी तो मैडम का भी गलती नहीं है, इतना ज़्यादा वाइन शॉप्स भी हो गए, इन प्लेस ऑफ 30 देर आर 200 वाइन शॉप्स, और काफ़ी बार भी खुल गए। लेकिन ये भी एक टूरिज्म पर्पस के लिए ये सब अच्छा है, लेकिन इसको भी हम रेगुलेट करके तरीका से चलना है ताकि बच्चे लोग बर्बाद ना हो। थैंक यू। ओके, थैंक यू।